हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए धमाकेदार वीडियो में। मेरे प्रिय मसीही भाई बहनों, समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें। यकीन मानिए दोस्तों, आपका मन हृदय परिवर्तित हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का विषय है यीशु के आगमन के चिन्ह। लूका 21 अध्याय 25 से 28, 34 से 36। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है? सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन स्पष्ट कह रहा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। जैसा कि मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आपने पिछले दिनों वो चिन्ह देखे भी थे। और आगे क्या कह रहा है वचन? पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। संकट क्या? लड़ाई झगड़ा, इधर उधर युद्ध होंगे, बीमारियों से लोग ग्रस्त होंगे। सारी पृथ्वी की लोग क्या? संकटों से घिरे होंगे। हालेलुया। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। हालेलुया। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां क्या? हिलाई जाएंगी। जितनी आकाश की शक्तियां हैं वो हिलाई जाएंगी। पृथ्वी सारी भूकंप से हिल जाएगी। सारी पृथ्वी पर रहने वाले लोग हिल जाएंगे। बड़ी बड़ी इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी, क्योंकि वचन कह रहा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखें। तब क्या होगा? वचन क्या कह रहा है? तब वे मनुष्य के पुत्र को, किसको? प्रभु यीशु को बड़ी सामर्थ्य और महिमा के साथ बादलों पर क्या हम लोग आते हुए देखेंगे। बड़ी सामर्थ्य अपनी सेनाओं के साथ हमारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर क्या? आगमन करेगा। हालेलुया। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कहता है? ये सब चीजें जब तुमको दिखाई देने लगे, ये सब बातें जब होने लगे, मन में प्रतीत कर लो कि सब बाइबल से संबंधित बातें हो रही हैं, तब प्रभु ने क्या कहा? आपको क्या करना है? कहा कि सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए संभल जाइए, वचनों पे चलिए, हर एक बुराई से दूर रहिए और परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलिए। और आगे वचन क्या कहता है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं। हालेलुया। इसलिए वचन क्या कहता है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवाले और इस जीवन की चिंताओं से क्या? सुस्त हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन क्या कह रहा है? इसलिए सावधान हो जाओ, कहीं मतवाले बनने लगो, कहीं तुम्हारा मन जीवन की चिंताओं से ग्रस्त ना हो जाए। मतवालेपन का मतलब ये है मेरे प्रिय भाई बहनों, दारू शराब पी करके इधर उधर प्रभु के खिलाफ जो कार्य करते हैं, मतवालापन दिखाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन में जिक्र किया गया है। प्रभु का वचन क्या कह रहा है? इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो इसलिए वचन क्या कहता है? सावधान हो जाओ, वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक ना आ पड़े।
हालेलुया। वो दिन के लिए याद करो जो आप अपने जीवनों में क्रियाकलाप करते हो। ऐसा ना हो कि इस क्रियाकलाप के कारण जब हमारे प्रभु का आगमन हो तो हम उस धधकती आग के वारिस हो जाएं और रैप्चर में प्रभु परमेश्वर के साथ ना जा पाएं। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए वचन क्या कहता है, सावधान रहो क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। प्रभु को वचन क्या कहता है, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए वचन क्या कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थनाएं करते रहो। हर समय जहां भी जाओ प्रभु की प्रार्थनाएं करो। पता नहीं हम जंगल में होंगे, पता नहीं हम खेत में होंगे, तब हमारे प्रभु का आगमन हो जाएगा। हालेलुया इसलिए वचन क्या कहता है, इसलिए हर समय जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, हर समय प्रभु के वचनों में बने रहो ताकि आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया ताकि हम प्रभु यीशु के सामने खड़े होने के योग्य हो सके। ऐसा क्रियाकलाप अपने जीवनों में करें, ऐसा प्रभु के वचनों पे चले ताकि प्रभु के सामने हम खड़े हो सकें। हालेलुया मेरे प्रिय भाई बहनों, इन वचनों से आप बदल जाइए, अपने घर परिवार को बदल दीजिए और पिता की आज्ञाओं पे चलिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें विश्वास है इन वचनों के सुने जाने पर, पढ़े जाने पर प्रभु आपको आशीष देगा। बिल्कुल ही नजदीक है। जो कहते हैं कोई परमेश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सो उनको कहते हैं, उनको कहने दीजिए, मगर आप प्रभु की आज्ञाओं पे चले। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय बिल्कुल ही नजदीक है, वो बिल्कुल ही समझ लीजिए द्वार पे वो समय आ खड़ा है, क्योंकि आप जगत में वो चिन्ह देख रहे हैं, चाहे वो जिस प्रकार के चिन्ह हो, मगर ये जो अद्भुत चिन्ह आज हम देख रहे हैं, रोग दोग बीमारियों से पूरा संसार हिल रहा है, ये प्रभु के आगमन के चिन्ह हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए अपने आप का मन हृदय परिवर्तित कर दीजिए, अपने हृदय को कठोर ना करें, प्रभु की आज्ञाओं पे चलें और प्रभु के वचनों पे चलें। जब प्रभु का आगमन हो तो प्रभु के साथ हम जा सकें, रैप्चर में प्रभु के साथ हम जा सकें। सो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।